रात को सोते समय आपका फोन तो साइलेंट हो जाता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंजती रहती है, कर्ज। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं उस कर्ज की जो सिर्फ आपकी सैलरी नहीं, आपकी नींद, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर के सपने भी खा रहा है। लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सॉल्यूशन सिंपल है पर बहुत रेयर है। एक सिंपल स्टोरी से आपको एक्सप्लेन करता हूं। रमेश 32 साल की उसकी उम्र है और हर महीने सैलरी भी आती है और सिर्फ 2 दिन में ही खत्म भी हो जाती है। घर वाले कहते हैं सब ठीक तो है, और रमेश बोलता है हाँ सब नॉर्मल है। पर अंदर ही अंदर वो हर कॉल से डरता है और हर अननोन नंबर से घबराता, क्योंकि उसे पता है कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, कर्ज सांस लेने पर भी भारी पड़ता है। पर एक दिन रमेश ने सिर्फ एक डिसीजन लिया, और वही डिसीजन उसके कर्ज के जेल की पहली चाबी बनी। आज के वीडियो में मैं आपको वही चाबी देने वाला हूं, और वो कर्ज से आजाद होने की चाबी है ये 10 तरीके। लेकिन सबसे पहले एक कड़वी बात सुन लो, कर्ज जल्दी चुकता नहीं है जब तक आप ये ना समझ लो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा कर्ज है। तो तरीका नंबर 1, हाई इंटरेस्ट कर्ज को पहले मारो। क्योंकि दोस्तों, हर कर्ज बराबर नहीं होता। कुछ कर्ज आपको धीरे धीरे खाते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन, ऐप से लिया हुआ इंस्टेंट लोन। ये सब स्वीट दिखते हैं, पर इंटरेस्ट झेर जैसा होता है। अगर आप 3 से 4 जगह ईएमआई भर रहे हो, तो सबसे पहले देखो किस पर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। देखो, लॉजिक सिंपल है। जिस पाइप से ज्यादा पानी लीक होता है उसे पहले बंद करो, वरना पूरा टैंक खाली हो जाएगा। और कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखो, आपका सबसे महंगा कर्ज कौन सा है। लिखो, क्योंकि लिखने से ही क्लैरिटी आती है और फोकस बढ़ता है। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, कर्ज इसलिए नहीं चुका पा रहे क्योंकि पैसा कम है, या इसलिए क्योंकि मोटिवेशन गलत जगह लग रहा है? अब तरीका नंबर 2, स्नोबॉल या एवलांच मेथड यूज करो। ये तरीका पैसों से ज्यादा दिमाग का गेम जीतता है। स्नोबॉल मेथड में आप सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाते हो, रीजन इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। और एवलांच मेथड में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला कर्ज पहले चुकाते हो, रीजन इससे पैसा बचता है। अगर आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो, स्नोबॉल अपनाओ, और अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो एवलांच अपनाओ। दोनों का गोल एक है, कर्ज का स्ट्रेस तोड़ना। और अगर अब तक तुम्हें लग रहा है हाँ यार कोई तो सही बात बता रहा है, तो एक लाइक बनता है, क्योंकि ये लाइक तुम्हारे डिसीजन को स्ट्रांग करेगा। तीसरा तरीका जानने से पहले एक बात ध्यान से सुनो, कर्ज सिर्फ कम पैसों से नहीं बढ़ता, कर्ज बढ़ता है एक्स्ट्रा पैसा गलत जगह जाने से। तो तरीका नंबर 3 है, एक्स्ट्रा इनकम को लाइफस्टाइल में नहीं, लोन में लगाओ। दोस्तों, यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। बोनस आया, शॉपिंग हो गई, ओवर टाइम किया, पार्टी हो गई। प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं है, प्रॉब्लम पैसा संभालना है। एक्स्ट्रा इनकम को अगर तुमने सिर्फ 6 महीने भी पूरे का पूरा लोन में डाल दिया, तो आप खुद देखोगे ईएमआई का प्रेशर कैसे पिघलने लगता है। अब अगला तरीका सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला तरीका है, लेकिन इसी तरीके से बैंक आपसे पैसा कमाता है और आप अनजाने में सालों तक हाई इंटरेस्ट देते रहते हो। वो तरीका नंबर 4 है, प्रीपेमेंट ईएमआई। सिर्फ ईएमआई भरना सबसे महंगी गलती होती है। बैंक तुमसे ईएमआई इसलिए नहीं लेता ताकि तुम जल्दी फ्री हो जाओ, ईएमआई इसलिए होती है ताकि तुम मैक्सिमम इंटरेस्ट भरो। और जब भी तुम ईएमआई के ऊपर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा भरते हो, वो सीधा प्रिंसिपल को तोड़ता है, फिर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सोचो जैसे आग जल रही है और आप हर महीने सिर्फ धुआं हटा रहे हो, लेकिन प्रीपेमेंट मतलब सीधा आग पर पानी डालना होता है। पर दिक्कत यह है, लोग प्रीपेमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचता ही कहां है। और यहीं से शुरू होता है अगले ट्रैप का गेम। अगर तुम क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो या तो आप सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो या सिस्टम आपको चला रहा है। तरीका नंबर 5, क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू का ट्रैप तोड़ो। मिनिमम ड्यू मैक्सिमम नुकसान करता है। मिनिमम ड्यू भर के आपको लगता है चलो बच गए, पर सच ये है आप सिर्फ जेल के अंदर थोड़ा सा घूमने आए हो। इंटरेस्ट हर दिन लगता है, हर स्वाइप के साथ। अगर फुल पेमेंट पॉसिबल नहीं है तो कार्ड का यूज ही कम करो। क्रेडिट कार्ड पैसा नहीं देता, वो फ्यूचर से चोरी करवाता है। पर मान लो तुम सब समझ गए, फिर भी पैसा कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। सवाल ये है वो लीक होता कहां से है? कर्ज जल्दी चुकाना है तो पहले ये मानना पड़ता है
टेम्परेरी कंफर्ट परमानेंट पेन से महंगा होता है। तरीका नंबर 6, अननेसेसरी खर्च पर इमरजेंसी ब्रेक लगाओ। दोस्तों, थोड़ा सा कंट्रोल सालों का प्रेशर हटा देता है, जैसे कि ऑनलाइन सेल, फालतू सब्सक्रिप्शन, बाहर का खाना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप खर्च कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप कर्ज में होते हुए भी खर्च को नॉर्मल समझ रहे हो। कर्ज के टाइम में डिसिप्लिन लग्जरी नहीं होती, वो सर्वाइवल होती है। और अब यहां तक आके लोग थक जाते हैं, पर जो अगला तरीका है वो थकान को ही स्ट्रेटेजी बना देता है। मल्टीपल लोन्स होने का मतलब सिर्फ ज्यादा टेंशन नहीं होता, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड डायरेक्शन। इसलिए तरीका नंबर 7 है लोन कंसोलिडेशन या बैलेंस ट्रांसफर। कम ईएमआई का मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, सिंपल होना होता है। अगर आप 3 जगह ईएमआई भर रहे हो तो आप 3 जगह फोकस लूज कर रहे हो। एक सिंगल लोन, कम इंटरेस्ट, क्लियर टाइमलाइन, और ये दिमाग को भी शांत करता है। पर याद रखो, ये शॉर्टकट तभी काम करता है जब आप रिपीट कर्ज लेने का प्लान ना रखो। अब हम पहुंच गए हैं सबसे इग्नोर पॉइंट पर, जो लोग बोलते हैं बाद में देखेंगे, और बाद में फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। इमरजेंसी तब प्रॉब्लम नहीं होती जब इमरजेंसी फंड होता है। इसलिए तरीका नंबर 8 है इमरजेंसी फंड बिना ड्रामा के बनाओ। कर्ज खत्म करना है तो नया कर्ज आने से रोको। 500 रुपए, 1000 रुपए, अमाउंट छोटा हो सकता है पर इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। इमरजेंसी फंड एक शील्ड है, और जब शील्ड होती है तो तलवार बॉडी के अंदर नहीं घुसती। पर मान लो आपने शील्ड बना ली, फिर भी एक गलती रह जाती है जो लोग रिपीट करते रहते हैं। वही अगला तरीका है। तरीका नंबर 9, नया कर्ज, कंप्लीट पॉज। डिसिप्लिन यही टेस्ट होता है। मैं तुम्हें ये तरीका कम से कम वर्ड्स में समझाऊंगा। कैश सीखो, वेट सीखो, सेल्फ कंट्रोल सीखो। कर्ज से आजादी सिर्फ पैसों से नहीं आती, आदत बदलने से भी आती है। और सब हो गया, पर एक चीज अभी बाकी है, जो अगर क्लियर ना हुई तो सारे तरीके फेल हो जाते हैं। देखो दोस्तों, कर्ज का सबसे बड़ा बोझ जेब पर नहीं होता, दिमाग पर होता है। इसलिए वो तरीका नंबर 10 है माइंडसेट क्लियर रखो। कर्ज को नॉर्मल मत समझो। कर्ज नॉर्मल लगने लगा तो वो कर्ज डेंजरस हो जाता है। कर्ज एक अलार्म है, और जब अलार्म बजता है तो स्नूज नहीं करते, उठते हैं। जितनी जल्दी तुम इसको एबनॉर्मल समझोगे, उतनी ही जल्दी आप फ्री फील करोगे। अगर तुम वीडियो में यहां तक आए हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम अपनी फाइनेंशियल जिंदगी में चेंज चाहते हो। और सच बोलूं, ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते। इस चैनल पर हम कर्ज को रोमांटिक नहीं बनाते, हम रियलिटी दिखाते हैं। वो रियलिटी जो तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी, फ्री बनाएगी और फाइनेंशियली स्ट्रिक्ट बनाएगी सिस्टम के लिए। इसलिए सब्सक्राइब सिर्फ बटन नहीं है, ये एक डिसीजन है कि अब तुम पैसों के पीछे नहीं, पैसा तुम्हारे कंट्रोल में होगा। और आपको कम सैलरी में पैसा बचाना सीखना है तो आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है उसे देखो।